हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के पास ये वीडियो आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कोई भी व्लॉग वगैरह बना नहीं पा रही थी, क्योंकि हेल्थ इशू हो गया था। इसके वजह से नहीं आ पा रहे थे मेरे जो वीडियोस हैं। लेकिन अभी मेरी तबीयत पहले से बेटर है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अभी वापस से वही स्टार्टिंग की जाए। तो ये दिन है 3 जुलाई का, और दिन था उस दिन गुरुवार का। तो यहाँ पे देखो, आपको स्टार्टिंग हो रही है किट्टी पार्टी की। लो, हम लेडीज़ है वहाँ से। तो यहाँ पे क्या था ना, बर्थडे था भाभी का। एक भाभी का बर्थडे था, और पिछले यानी पहले 2 भाभीयों का पहले भी बर्थडे चला गया था। तो हम क्या सेलिब्रेशन कर नहीं पाए थे, केक वगैरह कटिंग नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए आज तीनों का साथ में सेलिब्रेशन कर रहे थे, यानी केक कटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे केक वगैरह लेके आ गए थे, और इधर जला रहे थे फिर कैंडल। और काफ़ी यानी हमने मस्ती की, केक कटिंग किया, काफ़ी यानी एंजॉय किया। तो यहाँ पे ये मोमबत्ती वगैरह सब जला दी थी, जैसे छोटे बच्चों का सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ऐसे ही कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना, हमें भी ऐसा होता है कि थोड़ा लाइफ में ऐसा होता है कि हंसी मजाक यानी मज़ा करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो लाइफ क्या बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती। तो इसके लिए सब मस्ती वगैरह सब कर रहे थे, और केक कटिंग किया। उसके बाद जैसे छोटे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं करते हैं ना, ऐसे ही किया। मोमबत्ती वगैरह जलाई, फिर ऐसे ही जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू ये सब करते हैं, ऐसे किया। उसके बाद बस यहाँ पे सब एक दूसरे को केक खिला रहे थे, क्योंकि इन 3 लोगों का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया। तो सब एक दूसरे को ऐसे केक वगैरह खिला रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी कर रहे थे कि केक मुंह पे भी आजकल हो गया, ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया, एक दूसरे को मुंह पे लगाते ये सब करते। तो यहाँ पे वो भी कर रहे थे, और साथ में केक भी एक दूसरे को खिला रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा हमने मस्ती मजाक सब किया। उसके बाद फिर क्या है ना, मैं घर पे आ गई थी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे देखो, भाभी मुझे भी खिला रही थी केक, और मैं वीडियो बना रही थी, तो खुद का ही मैं क्लिप लेना ही भूल गई। काफ़ी यानी मेरा कम ही क्लिप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बस हमने बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह किया। उसके बाद फिर क्या है ना, मैं आ गई थी घर पे, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, करीबन 6:30-7 हो गए थे आते आते। तो उसके बाद फिर मैंने आके अपना वही जो शाम का रूटीन होता है उसमें लग गई थी। तो यहाँ पे मुझे बनानी थी चाय। तो भव्य तो आज मना कर रहा था कि मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे ना थोड़े से पिस्ता और काजू वगैरह दे दो खाने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं वही पिस्ता निकाल के उसको मैं कटोरी में दे रही थी। और उसका ऐसे ही होता है, कभी कभी उसका मूड होता है तो चाय पीता है, कभी नहीं पीता है। तो आज मना कर रहा था, तो फिर उसको मैंने पिस्ता निकाल के दे दिए थे। और यहाँ पे सब मैंने ड्राई फ्रूट्स है ना मंगा लिए थे, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। तो उनको कई बार टिफ़िन वगैरह में भी डालने देने होते हैं, और वैसे भी सुबह सुबह में खा के जाते हैं कभी कभी। तो उसके लिए सब ड्राई फ्रूट्स मंगा लिए थे, काजू बादाम अखरोट वगैरह सब, यानी पिस्ता किशमिश सब मैंने मंगा लिए थे। तो वो उनको फिर मैंने डब्बों में डाल के रख दिया। उसके बाद इधर मैं बनाने लगी थी चाय। तो ये मलाई मैंने दूध में से निकाली नहीं थी, तो इधर अभी मैं छन्नी से करके निकाल के मलाई को रख दूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या है, जानवी के पापा भी खा लेते हैं, या जानवी को भी ब्रेड ब्रेड पे लगा के देती हूँ ना मलाई, उसको बहुत पसंद है। तो उसके लिए फिर मैंने निकाल के कटोरी में रख दी थी। और इधर फिर बनाने लग गई थी मैं जानवी और मेरे लिए चाय, क्योंकि बबे ने तो मना कर दिया था, उसने पिस्ता खाया तो चाय मना कर दिया था कि चाय मुझे नहीं पीनी। तो मैंने फिर जानवी और मेरे लिए इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। तो इधर मेरी चाय उबल के हो गई है रेडी। तो आज थोड़ी चाय पत्ती ज़्यादा डल गई थी, क्योंकि कड़क हो गई थी चाय। तो हमारी जानवी को ना वैसे थोड़ी वाइट कलर की चाय पसंद है, लेकिन फिर थोड़ी कड़क हो गई थी, तो पी ली थी फिर उसने। तो यहाँ पे फिर हमने चाय के साथ उसने बस बिस्किट वगैरह लिए, ज़्यादा तो वो कुछ खाती नहीं है, शाम के टाइम पे कभी कभी नाश्ता बनवा लेती है। तो यहाँ पे फिर हमने दोनों ने चाय पी ली, जानवी और मैंने। उसके बाद फिर टाइम हो गया था वही अपना दिया करने का। और आज सच बताऊँ तो थोड़ा लेट भी हो गया था, करीबन ना 7:30 पौने 8 हो गए थे। थोड़ा लेट हो गया था दिया करने में, लेकिन जो रूटीन है वो हम छोड़ तो नहीं सकते। इसके लिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट हुआ है तो लेकिन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही जो मैं अपना दिया करती हूँ, और जो ये धूप है वो जलाती हूँ। और मम्मी का आपको पता ही है, बाहर फ़ोटो पे जो है अगरबत्ती, और उधर तुलसी पे मैंने दिया पहले ही जला के आ गई थी मैं। तो यहाँ पे बस मैं अगरबत्ती से करके दिया जला रही थी, और इधर ये जो धूप है ये भी मैंने जला दी थी। उसके बाद इधर जो ये अगरबत्ती है इसको बस बाहर लगा दूँगी, मम्मी की जो फ़ोटो है उस पर लगा दूँगी।
और ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, वही नॉर्मल सी आरती करती हूँ। जो मेरे को उस टाइम समझ में आ जाती है। माता की आती है तो अम्बे माँ की कर लेती हूँ आरती, या कभी गणपति जी की कर लेती हूँ। सबकी यानी बारी बारी से एक एक कर ही लेती हूँ आरती। बस वो आरती की, उसके बाद फिर मैंने वही जो नॉर्मल मेरी रूटीन है डेली का, हनुमान चालीसा का पाठ किया। और उसके बाद बस सब भगवानों को मैं आरती दे दूँगी और मैं भी ले लूँगी आरती। तो यहाँ पे बस मेरी पूजा भी हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद फिर मुझे बनाना था रात का खाना। तो आज रात के खाने में बनने वाली थी दाल बाटी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसकी वजह से ना बच्चे नॉर्मली खाना खा रहे थे। मोस्ट ऑफ तो कभी खिचड़ी हो गए, मूंग हो गए, यही खाने को उनको भी मिल रहा था। क्योंकि मैं बनाती थी तो बोलते थे हम भी खा लेंगे, तो वही फिर मोस्ट ऑफ बनाती थी मैं। तो इसके लिए आज काफ़ी दिनों के बाद बोल रहे थे मम्मी आज थोड़ा कुछ अच्छा बनाओ। तो हमारी जानवी को, उसके पापा को दाल बाटी वैसे भी बहुत पसंद है। और भव्य तो हमारा वैसे भी खाने की कमी करता है, उसको तो जो भी खाना दो ना वही खा लेता है। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो आज इनकी पसंद का दाल बाटी बना लेती हूँ। और मेरा भी दवाइयाँ ले लेके ना मुंह बहुत कड़वा सा हो गया था, हो जाता है ना काफ़ी दिनों से, 1 मंथ से दवाई ले लेके। तो मैंने कहा चलो अभी आज बना ही लेते दाल बाटी। तो यहाँ पे मैंने जो 3 दाल होती है ना मिक्स में मैंने भिगो दी थी, जो चने की होती है, और उड़द दाल थी, और मूंग दाल, थोड़ी सी मैंने इसमें तुअर दाल भी ऐड कर दी थी। तो ये चारों दालें मैंने भिगो दी थी शाम को ही। और उसके बाद बस मैंने इसको 3-4 पानी में धो लिया था और डाल दिया था कुकर में। और उसमें ही मैं टमाटर भी क्या ना मिक्स में ही उसमें ही डाल देती हूँ, ताकि अच्छी तरह टमाटर भी गल के मैश हो जाए। और उसमें फिर मैंने हल्दी और थोड़ा नमक डाल के और पानी डाल के मैंने उसको सीटियों पे रख दिया था। उसके बाद इधर मैं बनाने लग गई थी बाटियाँ। तो बाटियाँ क्या होता है ना, मेरे पास अगर मोटा आटा नहीं होता ना, मैं सूजी डाल के बना लेती हूँ। और वैसे भी सूजी डाल के भी बनाओ ना तो भी बहुत अच्छी बनती है बाटियाँ। तो मैं तो मोस्ट ऑफ सूजी डाल के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 हिस्सा यानी आटों का लिया था और 1 हिस्सा मैंने इसमें सूजी डाल दी थी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही थी अजवाइन, और जो साबुत धनिया होती है वो, और थोड़ी मैंने इसमें सौंफ डाली थी, क्योंकि इसका फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैंने इसमें ना हल्दी डाल दी कलर के लिए, क्योंकि ये ना बहुत मस्त बनती है फिर कलर वाली। तो मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दी थी। उसके बाद मोइन के लिए मैंने इसमें ना काफ़ी ज़्यादा तेल डाला था, क्योंकि मोइन अच्छा होना चाहिए ना, तो बाटी ना बहुत क्रिस्पी और मस्त बनती है और अंदर से बिल्कुल ऐसी सॉफ्ट मस्त बनती है। इसके लिए मैंने फिर काफ़ी सारा इसमें मोइन डाल लिया था। और उसके बाद हाथों से करके मैं इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर दूँगी। जो मैंने मोइन डाला है उसको पहले मैंने मिक्स कर दिया था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा गूँध रही थी, क्योंकि थोड़ा ना कड़क आटा गूँधता है। लेकिन सूजी डाली थी ना, इसके लिए मैंने जैसे आटा गूँधते ना ऐसे ही आटा गूँधा था। फिर वो 2 मिनट में क्या है ना, सूजी जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है। तो इसके लिए जैसे हम रोटियों का आटा गूँधते हैं ना, ऐसे ही गूँध लेना है आटा। तो यहाँ पे आटा भी गूँध गया था। उसके बाद बस इधर देखो मैं बनाने लग गई थी बाटियाँ। और गोल गोल मैं छोटी छोटी बनाती हूँ, ताकि क्या है ना अंदर तक वो अच्छी तरह पक जाए। फिर बड़ी बड़ी होती है ना तो जल्दी से पकती नहीं है फिर अंदर से, इसके लिए मैं छोटी ही बनाती हूँ। और बच्चों को भी क्या है 1 देनी हो 2 देनी हो तो अपना, वैसे बड़ी इतनी हो तो फिर खा भी नहीं पाते, आधी बचा देते हैं। इसके लिए मैं फिर छोटी छोटी सी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी है सब बाटियाँ बना दी थी, और इधर मैंने तलने के लिए भी डाल दी थी। और आपने ना कंटिन्यू मैं इसको ना कभी फास्ट कर रही थी गैस, कभी स्लो। मोस्ट ऑफ मैंने इसको स्लो गैस पे ही तला है, क्योंकि स्लो पे क्या होता है ना अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरीके से वो सिक जाती है, नहीं तो फिर कच्चा आटा लगता है। तो इसके वजह से वो अंदर तक भी पूरी हो गई थी। तो बाद में बस मैंने इसको निकाल दिया था और ये मेरी बाटियाँ हो गई थी रेडी। और इधर देखो मेरी ये दाल भी गल गई थी। तो इसमें मैंने 3-4 ये वो कड़ी पत्ते जो होते हैं वो मैंने डाल दिए थे। और उसके बाद अभी मैं इसको अच्छी तरह करके दाल को ना मैश कर दूँगी, क्योंकि दाल बाटी से ना मोस्ट ऑफ थोड़ी मैश की हुई दाल अच्छी लगती है, वैसे फिर क्या एब्जॉर्ब नहीं करती वो बाटी में। इसके लिए थोड़ा उसको मैश करके और पानी डाल के और थोड़ा सा पतला करेंगे, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सी मैं उसको पतली कर दूँगी। तो यहाँ पे बस वो मैश करके मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और अभी मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ना लहसुन का तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी दाल भी अच्छी तरीके से उबल गई थी, तो इसको मैंने नीचे करके साइड रख दिया था। उसके बाद मैं इधर करने लगी थी तड़के की तैयारी। तो उसके लिए मैंने ना ये लिया था जीरा, लौंग, काली मिर्च
और थोड़ी सी मैंने ये लहसुन जो है वो मैंने अच्छी तरह कूट ली थी, बिल्कुल मैश कर दिया था। तो यहाँ पे तेल हो गया था मेरा गरम, उसमें मैंने ये जो जीरा है, लौंग, काली मिर्च है जो वो डाल दी थी। उसके बाद जो लहसुन है वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद बस तब लहसुन थोड़ा लाल हो जाएगा और ऊपर से बस मिर्ची डाल के नॉर्मल से ही मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि प्याज वगैरह क्या है ना हम ऊपर से डाल के खाते हैं दाल बाटी में, वैसे इसमें पसंद नहीं है कि प्याज का तड़का। तो इसके लिए सिर्फ मैं लहसुन का और इसका लौंग वगैरह का ही तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी दाल बन के हो गई थी रेडी, और बाटियाँ तो मैंने पहले ही तल दी थी। तो इधर मैं दे दूँगी जानवी को खाने के लिए, और भव्य ने तो क्या हुआ ना ऐसे ही खा लिया था। तो बाद में बोला था मम्मी मेरे को एक पापड़ बना के दो, तो मैं उसके लिए इधर पापड़ सेक लिया था। और जानवी के लिए इधर मैं जो बाटियाँ होती हैं वो मैं उसको अच्छी तरह करके तोड़ के छोटे छोटे बिल्कुल पीसेस कर देती हूँ, बिल्कुल यानी मैश ही जैसे करते हैं ना ऐसे ही कर देती हूँ। तो दाल के साथ खाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे उसके लिए 2 बाटियाँ मैंने मैश करके उस ऊपर से मैंने इसमें दाल डाल के और जानवी को इधर मैं दे दूँगी खाने के लिए। और भव्य ने तो पहले ही खा ली थी, उसको ऐसे ही पसंद थी दाल, उसने डलवाई नहीं, ऐसे ही खा ली। और इधर बोला था पापड़, तो मैंने उसके लिए पापड़ ले लिया था। तो बस मैंने उन दोनों को दे दिया था खाना, उन्होंने खाना खा लिया था। बाद में ये टाइम हो गया था रात का, देखो किचन वगैरह सब मैंने कर लिया था क्लीन। तो यहाँ पे मैं ना दूध भी मैंने गर्म करके मीठा करके रख दिया था, लेकिन क्या हुआ कि बाद में फिर मना करने लगे दूध नहीं पीना है। और इधर मैं इनके लिए बच्चों के लिए ना सुबह के लिए अंजीर भिगो के रख रही थी, क्योंकि इसके दादा बोल रहे थे कि सुबह सुबह अंजीर खा के दूध पी के जाया करो। तो इनके लिए मैं वही कर रही थी, कटोरी में अंजीर डाल के और पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी। तो सुबह बच्चे क्या है वो अंजीर वाला पानी भी पी के जाएंगे और अंजीर खा के चले जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने पप्पा और मेरे लिए सिर्फ दूध बनाया था, यानी लिया था, क्योंकि सब ने मना कर दिया, जानवी के पप्पा ने भी, जानवी ने भी, इन्होंने क्या है वो कुछ खा लिया था शायद, तो वो मना कर रहे थे कि हमें नहीं चाहिए दूध। तो फिर मैंने सिर्फ, और मैं भी वैसे नहीं पीती लेकिन मैं दवाइयाँ ले रही हूँ तो इसके वजह से दूध मेरे को कंपलसरी हो जाता है पीना। तो यहाँ पे पापा को मैंने दूध दे दिया था। उसके बाद इधर मैं अपनी जो है दवाई निकाली थी, क्योंकि रात की जो दवाई थी बस अभी सोना ही था, तो दवाई लेके फिर मैं सो जाती, क्योंकि उसके बाद नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है दवाई लेने के बाद। तो इसके लिए लेट जब सोने वाली होती हूँ तभी मैं दवाई लेती हूँ। तो यहाँ पे बस दवाई लेके और दूध पी के सो जाऊँगी। और आज का वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।